हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक ऑन द चैनल। दिस इज नीलम गहलोत, योर रीजनिंग मेंटोर। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा OICL यानी कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का जो नोटिफिकेशन था वो कल आउट हो चुका है इवनिंग में। और उस नोटिफिकेशन के बाद कुछ चेंजेस थे आपके एग्जाम पैटर्न में। जो हमारा मेंस का पेपर है उसमें आपका कंप्यूटर नॉलेज ऐड ऑन हुआ है, वो भी मैंने आप लोगों के लिए कवर किया था। साथ में मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप लोगों को सिलेबस के बारे में यू वांट कि मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने कमेंट्स पढ़े और आपकी रिक्वेस्ट पे आप लोगों ने बोला कि मैम सिलेबस और कट ऑफ दोनों के वीडियोस जो है आप बनाइएगा। तो अभी मैं आपके सामने स्ट्रैटेजी और प्रीलिम्स का जो हमारा पूरा इंटायर सिलेबस है उसको लेकर आई हूँ। इसके बाद जो अगला वीडियो आप देखोगे जो आपको कल तक मिल जाएगा उसमें हम कट ऑफ के एनालिसिस के बारे में बात कर लेंगे कि हमारा टारगेट एरिया क्या होता है। बट इन दिस वीडियो लेट्स टॉक अबाउट द प्रीलिम सिलेबस, उसको कैसे कवर कर सकते हैं, क्या हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होने वाली है। सो ये OICL का एग्जामिनेशन प्रीलिम्स में हम क्या करें, कितना करें, कैसे करें, इसके बारे में होने वाला है। और आई थिंक दिस इज गोइंग टू गिव यू अ गुड इनसाइट कि कैसे आप इतने कम टाइम में इस OICL जैसे एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, सो दैट आप तक हर अपडेट, हर करियर अपॉर्चुनिटी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये जो हमारा OICL एग्जामिनेशन है, दिस इज ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसके अंदर जो पोस्ट आप लोगों को मिलेगी वो स्केल 1 ऑफिसर की मिलेगी। दूसरी बड़ी जानकारी जो है वो है आपकी सैलरी। देखो 85,000 पर मंथ आपकी सैलरी आएगी, उसके साथ साथ आपको मिलेंगे पर्क्स और अलाउंसेस। अब ये पर्क्स और अलाउंसेस हैं क्या? पहला तो आपको पेंशन मिलेगी, जो PFRDA यानी कि जो हमारा पेंशन फंड रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है, PFRDA जो ये रेगुलेटरी बॉडी है उसके द्वारा तय की गई आपको पेंशन मिलेगी, पहला बात। दूसरी है ग्रेचुइटी आपको मिलेगा। तीसरी चीज आपको LTS या जिसको हम LTA बोलते हैं, लीव ट्रैवल अलाउंसेस, यानी कि अगर आप, और ये जनरली हमें साल भर का मिलता है, मतलब साल में एक बार मिलता है, ये लमसम अमाउंट टाइप का होता है। तो सपोज आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं, आपके और आपके परिवार का, जो आप पे डिपेंडेंट परिवार आपका है, उनके लिए आपको ये अलाउंसेस मिलेंगे, यानी कि जो टिकट्स आप करेंगे वो सब आपको रीएम्बर्स हो जाएगा, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, है ना। उसके साथ साथ मेडिकल बेनिफिट्स है, मेडिकल बेनिफिट में मेडिकल इंश्योरेंस, इस तरह की चीज़ें होंगी। अगर कोई आपको चेकअप्स कराने हैं, इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे उसका अलाउंस आपको मिल जाएगा। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस मतलब इफ़ यू, लेट्स नॉट से इट, बट अगर इस तरह का कोई एक्सीडेंट होता है तो उसका इंश्योरेंस यहाँ पे कवर है। एंड देन एकोमोडेशन एज पर द नॉर्म्स, मतलब आप चाहें तो इनके द्वारा, यानी कि जो ये कंपनी है ये अपने अपार्टमेंट्स में, अगर आप इनके अपार्टमेंट्स में रहना चाहते तो कंप्लीटली फ्री होगा। तो एकोमोडेशन एज पर नॉर्म्स, ठीक है। तो ये सारी, मतलब ये जो आपकी पूरी सैलरी है ना, ये कंप्लीटली सेव होने वाली है। तो ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, पहले एक बार उनको जल्दी से देख लो। हमारा जो फॉर्म फिलिंग है वो कल से शुरू होगा, ये आज शुरू नहीं हो रहा है, कल शुरू नहीं हुआ है, ये कल से शुरू होगा, यानी कि 3 तारीख से लेके 15 तारीख, 3 तारीख को इसका लिंक जो है वो एक्टिवेट होगा, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हो। प्रीलिम्स हमारा 10 तारीख को, 10 जनवरी, यानी कि अगला साल मतलब अभी हमारे पास 40 से 38 टू 40 डेज, 38 डेट्स आई थिंक हमारे हाथ में है। और मेंस होगा 28 फरवरी पे। अभी हमारा पूरा फोकस जो होने वाला है वो 10 जनवरी यानी कि प्रीलिम्स पे होने वाला है, क्योंकि हमें प्रीलिम्स को केवल क्वालिफाई करना है। मैं सीधे आती हूँ हमारे एग्जाम स्ट्रक्चर पे। हमारा पूरा का पूरा फोकस जो इस समय वो हमारे प्रीलिम्स को लेकर है। क्यों? क्योंकि ये क्वालिफाइंग है। 3 सब्जेक्ट इसके अंदर आने वाले, मैं एक बार जल्दी से आपको दिखाऊं। 3 सब्जेक्ट इसके अंदर आने वाले, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश। आप में से अगर कोई जानता है या किसी को थोड़ी बहुत नॉलेज है, पता है, जैसे आपका IPPS PO का प्रीलिम्स नहीं हुआ करता था, जैसे SBI के प्रीलिम्स हुआ करते थे कि उसमें क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश केवल आता था, जिसमें कि इंग्लिश आपके 30 क्वेश्चन आते थे, क्वांट और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आते थे। इसमें आपकी कट ऑफ, आप ये मान के चलिए, मैं कट ऑफ पे भी आती हूँ, बट उससे पहले थोड़ा देख लो इसको। आपको ये पेपर केवल क्वालिफाई करना है। मैं बार बार इस बात पे एम्फेसाइज करूँ कि क्वालिफाई करना है। क्यों? क्योंकि क्वालिफाई करने का मतलब है कि आपको उतना अपने आप को कवर करना है कि ये चीजें आपकी क्लियर हो जाए, राइट। क्योंकि यही चीज क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश ही आपके रिपीट होंगे कहां पे? मेंस में। तो अभी के लिए क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश को आप इतना मजबूत कर लो कि आपका प्रीलिम्स हो जाए, और फिर ये जो आपने फाउंडेशन बना लिया होगा, ये फाउंडेशन आपकी मेंस में भी काम आएगी, क्योंकि मेंस के पेपर में भी आपको रीजनिंग और क्वांट और इंग्लिश दोबारा से इसका एग्जाम होने वाला है मेंस में। नाउ 35 क्वेश्चन है, सेक्शनल टाइमिंग है, ये बड़ी बात है। मतलब जो आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है वो है आपकी सेक्शनल टाइमिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको केवल 1 घंटे का टाइम मिल गया और उस 1 घंटे के टाइम को आप कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आपके पास 35 क्वेश्चन रीजनिंग के अटेम्प्ट करने के लिए 20 मिनट ही है।
तो आप 20 मिनट में 35 के 35 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं कर सकते, यानी कि आपको अपने कुछ स्ट्रॉन्ग एरियाज बिल्डअप करने पड़ेंगे, आपको अपने सिलेबस में कुछ स्ट्रॉन्ग एरियाज को बिल्डअप करना पड़ेगा और आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए कि मैं ये वाले चैप्टर से ही करूंगा। पढ़ेंगे आप सारा, लेकिन उस पढ़ने में भी आपकी कुछ चीजें बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, सो दैट आपको पता है कि मुझे क्या करना है। सिलेबस पे मैं अभी आने वाली हूँ और कैसे उसको प्रिपेयर करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। फिर क्वांट आ गया, अगेन 35 क्वेश्चन, 35 नंबर और 20 मिनट का टाइम। यहाँ पर भी 20 मिनट में क्वांट के 35 क्वेश्चन में से आई थिंक हम शायद हमारा जो एक रेंज होगा वो 15 से 20 होगा। मतलब मैं अगर आपसे रेंज की बात करूं कि मैम हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक अच्छा अटेम्प्ट क्या हो सकता है इस टाइम को देखते हुए, तो देखिए अगर आप एवरेज से थोड़ा ऊपर अगर आपकी तैयारी चल रही है, मतलब अभी तो मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ ये मैं बना रही हूँ बिगिनर्स को दिमाग में रख के, लेकिन इसमें एक और पॉइंट आता है कि सपोज आप जो है आपने एवरेज लेवल तक तैयारी कर ली और एवरेज से थोड़ा ऊपर है, बल्कि अगर आप उस लेवल पे भी हैं तो 20 मिनट में रीजनिंग के आप जो है 15 से 20 क्वेश्चन टारगेट कर सकते हैं। सिमिलरली क्वांट में अगर आप 20 मिनट का आपके पास टाइम है तो मैक्सिमम आप 15 से 20 क्वेश्चन टारगेट कर पाएंगे। इंग्लिश में भले ही हम ज्यादा टारगेट कर लें, हम 20 से 22 कर लें, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन इससे ऊपर क्वेश्चन टारगेट कर पाना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, कोई टिक मार्क थोड़ा ना लगाने की क्वेश्चन पढ़ा, मतलब जनरल अवेयरनेस या हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी थोड़ा ना है कि क्वेश्चन पढ़ा और सीधे आप मार्क कर दिए। सॉल्व करोगे और सॉल्व करने में समय जाता है। 20 मिनट की जब ऊपर क्लॉक चल रही होती है ना, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये मत समझना कि मैम कैसे होगा। आई थिंक अगर एक अच्छी स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो, बना पाते हो, जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी, तो अपना टारगेट एरिया 15 क्वेश्चन है, 15 या 45 45 क्वेश्चन हमारा टारगेट एरिया है, लेकिन हमें ओवरऑल अच्छा करने के लिए किसी एक सब्जेक्ट में स्ट्रांग होना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। कैसे करेंगे वो भी अभी डिस्कस करने वाले। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि हम यहाँ पे गेस वर्क अवॉइड करेंगे, और दूसरा सेक्शनल कट ऑफ है, मतलब आपको हर सेक्शन में कुछ बेसिक नंबर लेकर आने ताकि सेक्शन क्वालिफाई हो जाए, और ज्यादा नंबर भी लेकर आने ताकि हमारी ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो जाए। मैं कल एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी जिसमें मैं कट ऑफ्स के बारे में एग्जैक्ट बात करूंगी, उसके लिए कल तक का वेट करना। फिलहाल मैं आगे बढ़ रही हूँ। आगे बढ़ते हैं तो हम आते हैं सिलेबस पे, जिसके लिए मैंने आज आपका ये सेशन रखा। देखो सिलेबस में 3 पार्ट है अपने, इंग्लिश है, रीजनिंग का, क्वांट है। एक बार जल्दी से हम आ जाएं अपने किसके सिलेबस पे, रीजनिंग के सिलेबस पे। देखो रीजनिंग, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रीजनिंग अगर आपको अपनी अच्छी करनी तो मैं मेरी फ्री क्लास, मेरी कंप्लीटली फ्री यूट्यूब क्लास चलती है, डेली चलती है, मंडे से फ्राइडे चलती है, और मंडे से फ्राइडे ये क्लास चलती है आपकी शाम को 7 बजे। कितने बजे? शाम को 7 बजे आपकी ये क्लास डेली होती है। उसमें भी आप मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, ये कंप्लीटली फ्री क्लास है जिसमें आप पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, सिलेबस क्या है? देखो रीजनिंग के अंदर ये पूरा सिलेबस है, ठीक है, अल्फाबेट टेस्ट। अब पहले मैं आपको इस टॉपिक में से वो टॉपिक बता देती हूँ जो आसान है, जिनको आप सबसे पहले करोगे। अब हम स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप अपना अल्फाबेट टेस्ट कवर कर लो, या सबसे पहले अगर मैं नंबरिंग करना चाहूँ तो मैं बोलूँगी सबसे पहले कोडिंग करो, अल्फाबेट टेस्ट करो, अल्फान्यूमेरिक सीरीज करो, इसके साथ साथ चौथे नंबर पे इनइक्वालिटीज करो, 5वें नंबर पे रैंकिंग करो, उसके बाद आप करिए डायरेक्शंस, उसके बाद आप आ सकते हैं अपने ये 7 और ये 8, ये, और इसके साथ साथ इसके बाद आप कर सकते हैं एक ये वाला टॉपिक भी। मतलब मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये जो नंबरिंग मैंने करी है, इसी नंबरिंग के ऑर्डर में आप अपने टॉपिक्स उठा के कवर करना शुरू कर सकते हैं। कुछ टॉपिक को मैंने अभी नहीं छुआ है, मैंने टच नहीं करा है, वो टॉपिक है आपके स्लॉग्स। देखो स्लॉग्स को इसलिए टच नहीं किया है, ये है तो आसान, अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट समझ लिया, अगर आपकी उसको बेसिक इसकी चीजें आपको समझ में आ गई, तो फिर स्लॉग्स कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा नंबर करने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको इसके ना कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करना पड़ेगा। ये ऐसा टॉपिक नहीं कि केवल प्रैक्टिस से हो जाएगा, यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स का शार्प होना जरूरी है, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। तो अगर आपके पास ऐसा समय है कि आपने 5, जैसे कि सपोज आप मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हो आप, तो मेरे ख्याल से 4 से 5 4 to 5 आवर्स का वीडियो में आप इसके पूरे न्यूएंसेस सीख सकते हो, इसकी पूरी जितनी इसके कॉन्सेप्ट्स है वो सब सीख सकते हो, और फिर उसके बाद हम 2-3 घंटे इस पे बैठ के प्रैक्टिस कर ले तो ये मेरा टॉपिक पूरा हो जाएगा। लेकिन इतना समय आपको देना पड़ेगा स्लॉग्स पे, ये मैं कहूँ कि ऐसे ही हो जाएगा, ये ऐसे होने वाला नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या है। फिर है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन को आप कर सकते हैं, मतलब ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इसको आप कर सकते हैं, लेकिन कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज ही रहते हैं, इसलिए मैंने इसको टिक नहीं किया। तो आप
इसको पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी ऐसा नहीं है। इनपुट आउटपुट कंप्लीटली प्रैक्टिस वाला एक टॉपिक है, मतलब इसमें ऐसे कोई बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं है कि हमको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी आप एक क्वेश्चन उठाओ, प्रैक्टिस करना शुरू करिए। अगर आपको खुद से नहीं समझता है तो आप इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन से समझ में आ जाएगा, इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगेन प्रॉब्लम आती है यहाँ पे कि मुझे 20 मिनट के अंदर 35 क्वेश्चंस रीजनिंग के करने हैं। उसमें अगर आपकी यहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस नहीं तो आपका टाइम बहुत चला जाएगा। तो मैंने बहुत सोच समझ के ये टॉपिक यहाँ पे मार्क करे हैं, सो दैट यू हैव अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी। तो इसी ऑर्डर में आप अपने टॉपिक्स को पूरा करते रहिए। इसमें कुछ टॉपिक्स जो आप आसानी से कर ले जाओगे, जो आपको बहुत ईजी लगेंगे समझने में, करने में, वो है आपका इनइक्वालिटीज, वो है आपका कोडिंग, वो है आपका अल्फान्यूमेरिक सीरीज, वो है आपका अल्फाबेट टेस्ट, वो है आपका डायरेक्शंस, वो है आपका रैंकिंग। ये जितने भी टॉपिक मैंने स्टार मार्क किए, ये सारे बहुत आसान टॉपिक है। बट एट द सेम टाइम सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में आपको बेहद अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसको छोड़ नहीं सकते। यहाँ पे भी बहुत हाई लेवल प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। रीजन ये है कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े ट्रिकी होते हैं, थोड़े से लंबे भी हो सकते हैं, हालांकि बहुत ट्रिकी नहीं होंगे। अगर आप मेरे से पूछो कि मैम इसका लेवल क्या होगा, तो मैं बोलूंगी इसका जो लेवल है वो आपका आईबीपीएस एसओ का जो पेपर, आईबीपीएस पीओ का जो पेपर होता है ना, आईबीपीएस पीओ के लेवल का जो पेपर होता है, उस लेवल पे आपको तैयारी करनी इसकी होगी। ठीक है, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ यहाँ पे आपको अपनी अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको चाहिए तो आप एक आईबीपीएस पीओ का एक पुराना पेपर निकाल के देख लो, आपको एक आइडिया लग जाएगा। या फिर मैं आपको एक वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें मैं आपको रीजनिंग के पीवाईक्यू टाइप का हम कर लेंगे, तो आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो वो हम कर लेंगे। राइट, सीटिंग और पजल की इसलिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि ये आपके एग्जाम में अगर 35 क्वेश्चन है तो आप मान के चलिए कि मिनिमम कम से कम 10 क्वेश्चन तो आपके सीटिंग और पजल से आएंगे। हालांकि 10 से 15 आएंगे, वैसे तो 15 तो मिनिमम आएंगे, तो आप छोड़ नहीं सकते, है ना। 15 क्वेश्चन छोड़ के जाना मतलब आपने अपने आप को ऑलरेडी संकट में डाल दिया, डेंजर में डाल दिया। इसलिए ये रिदम है और इसको ऐसे ही करना है। मैंने आपको इजी टॉपिक भी बता दिए, मैंने प्रैक्टिस वाले भी बता दिए, कौन से प्रैक्टिस वाले हैं लेकिन नहीं छोड़ने हैं वो भी आपको बता दिया। इनपुट आउटपुट इसलिए मैंने साइड करा क्योंकि यहाँ पे आपकी अच्छे लेवल की प्रैक्टिस होगी, तब जाके आप इसको लिमिटेड टाइम में कर पाओगे, वरना ये आपको फंसा सकता है क्योंकि टाइम लिमिटेड है 20 मिनट का, वो टाइम का बहुत ज्यादा इसमें ख्याल रखना पड़ेगा। मूविंग ऑन टू द इंग्लिश सेक्शन, अब हम आ गए इंग्लिश में। देखो, इंग्लिश के लिए सबसे पहले तो एक काम आज से करना शुरू कर दो, कंप्लीटली फ्री एडवाइस है। वो ये कि आज ही से क्या कर दो, आर्टिकल पढ़ना शुरू कर दीजिए। आर्टिकल क्या पढ़ोगे, कोई सोशल इशू का आर्टिकल पढ़ लीजिए, है ना, कोई फाइनेंस वाला आर्टिकल पढ़ लो, कोई एंटरटेनमेंट का आर्टिकल पढ़ लो, जो भी आपका एक इंटरेस्ट एरिया, वहां से आर्टिकल पढ़ना शुरू करो। आप आर्टिकल पढ़ना शुरू करोगे तो आपका एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होगा, आपका फिल इन द ब्लैंक्स अच्छा होगा, आपका पैराग्राफ कंप्लीशन अच्छा होगा, आपका सेंटेंस करेक्शन अच्छा होगा, आपका ये जो पैराजम्बलिंग है ये अच्छी होगी, तो और साथ में आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको आर्टिकल डेली पढ़ना। आप कितना समय देना चाहिए आपको आर्टिकल में, मेरे ख्याल से अगर आप डेली 15 मिनट का टाइम दे पाओ आर्टिकल में, तो ये अच्छा खासा आप बहुत अच्छा कर जाओगे। जब आप आर्टिकल पढ़ोगे तो नए नए शब्द आएंगे, उनको ढूंढोगे डिक्शनरी में, उससे पता चलेगा इसका ये मतलब है, इसका ये एंटोनिम्स है, इसका ये सिनोनिम्स है, तो काफ़ी आप इसमें आगे बढ़ सकोगे। ठीक है, और ये जो बाकी का सिलेबस है, ये बाकी का सिलेबस में ये सारे आपके रीडिंग वाले एरियाज हैं जो आपकी रीडिंग पे डिपेंड करते हैं कि मतलब आप कितना पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में कितना आ रहा है। बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ये जो सारे टॉपिक मैंने मार्क किए ये इस बारे में, यानी कि आपके रीडिंग स्किल्स कैसे हैं उस पर। अच्छा, मैं एक और बात बताऊं, आप जब आर्टिकल प्रैक्टिस करोगे ना, मतलब जब आप आर्टिकल पढ़ोगे तो जो आपका मेंस का पेपर, अच्छा आप ये फॉर्म इसलिए तो नहीं भरोगे कि चलो देख लेते हैं, आपकी कोशिश क्या होगी, आपकी कोशिश होगी कि मैं प्रीलिम्स निकालूं, मैं मेंस निकालूं, मैं डिस्क्रिप्टिव का पेपर दूं, सब कुछ करूं। राइट, तो जब हम किसी जंग मैदान में उतरते हैं तो हमारी पूरी कोशिश क्या होती है कि हम जीत के ही आएंगे। ये सोच के थोड़ा उतरते हैं हम जंग में कि नहीं नहीं चलो कोई बात नहीं, हार भी गए, मर भी गए। राइट, तो जब आप इस स्ट्रैटेजी के साथ उतर रहे हो कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, तो उसमें आपकी मेंस में आपकी आर्टिकल रीडिंग बहुत हेल्प करेगी। क्यों? क्योंकि मेंस में इंग्लिश भी आनी है और मेंस में डिस्क्रिप्टिव भी है। वहां पे अगर आपकी इंग्लिश पे कमांड अच्छी हो जाती है इस आर्टिकल को पढ़ पढ़ के, तो डिस्क्रिप्टिव में लिखने में आपको बहुत हेल्प होगी। तो आर्टिकल रीड करना इंग्लिश के लिए इट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको छोड़ना नहीं है अपने को। 1। अच्छा, दूसरी बात, ये जो बाकी सारा एरिया है ना आपका, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये एरर स्पॉटिंग, फ्रेज रिप्लेसमेंट, कॉलम बेस्ड, वर्ड स्वैप, स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग एरर को मैं छोड़ दूंगी। ये जो इतना एरिया है ये कंप्लीटली ग्रामर है।
ग्रामर में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। देखो, ग्रामर याद करना, क्रैप करना, ये तो हम हमेशा करते आ रहे होंगे अगर हम इससे पहले पढ़े हैं ग्रामर को तो। बट जो एक सही तरीका, मतलब जिसमें आप बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो अपने टाइम का, वो ये कि सपोज आपने नाउन पढ़ा, पढ़ के छोड़ मत दो। नाउन पढ़ा तो नाउन पे 3 लेवल के एक्सरसाइजेस लगाइए, बेसिक, मीडियम एंड द एडवांस लेवल। क्योंकि केवल पढ़ने से कभी भी ग्रामर बात नहीं बनती है। आपने पढ़ लिया, लेकिन फिर जहाँ पे यूटिलाइज करना था, जहाँ पे उसको रूल को लगाना था, जहाँ पे वो एरर आइडेंटिफाई करना था, आप वहीं पे अगर चूक जाओगे तो फिर इसके पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है। तो ग्रामर को कभी भी ना पढ़ो मत। ग्रामर को कोशिश करो कि अगर आपने 4 रूल पढ़े हैं ना, तो 4 रूल पढ़ने की जगह उन 4 रूल को लगाओगे कैसे, कहाँ लगते हैं, क्वेश्चंस को करो। सो ग्रामर को बेस्ट तरीके से फुलफिल करने का जो तरीका है वो है कि आप ग्रामर में प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। ये बेस्ट आपको आउटपुट देगा। दिस इज द एंटायर सिलेबस फॉर योर व्हाट विल कॉल इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में 3 पिलर्स होते हैं, रीडिंग जिसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं, देन ये जो ग्रामर का पार्ट है, और तीसरा आपका वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के लिए और रीडिंग के लिए मैंने आपको ब्रह्मास्त्र बताया, और वो ब्रह्मास्त्र है आर्टिकल रीडिंग। अगर इसको नहीं करोगे तो फिर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गड़बड़ होने वाली, तो ये तो अभी से करना शुरू कर देना, ठीक है। अब इसमें आता है तीसरा सिलेबस हमारा, किसका, तीसरा सब्जेक्ट का। वो तीसरा सब्जेक्ट है क्वांट। इसमें पहले मैं आपको बताऊंगी वो एरियाज जो आपको 100% करने हैं, मतलब जो आसान है और जो करने हैं, तो वो एरियाज हैं। और मैं एक बात और बताऊं, 20 मिनट में हम कर भी शायद इन्हीं एरियाज से पाएंगे। तो पहले तो उन एरियाज को सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, इस पे बेस्ड आपके 2-3 या 3-4 क्वेश्चन 100% आएंगे। इसको बढ़िया से कर लीजिएगा। और ये क्या है, ये है आपकी स्पीड मैथ्स का पार्ट है, ठीक है। तो स्पीड मैथ अगर आपकी अच्छी है या नहीं भी अच्छी है, तो प्रैक्टिस कर करके आप उसको अच्छा कीजिए। तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। इसके अंदर बॉड मास वाले क्वेश्चन, स्क्वायर क्यूब वाले क्वेश्चन, स्क्वायर क्यूब रूट वाले क्वेश्चन, इंडाइसेस आ गए, फ्रैक्शन आ गए, परसेंटेज वाले क्वेश्चन आ गए। तो ये सारी चीजें करनी है। फिर है हमारा नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के अंदर 2 चीजें आती हैं, एक तो आपकी नॉर्मल नंबर सीरीज चलती है और एक बनती है आपकी मिसिंग नंबर सीरीज, जिसमें मिसिंग नंबर सीरीज तो ये हो गया। दूसरा है रॉन्ग नंबर सीरीज, जहां पे आपके बीच में एक नंबर दे दिया जाएगा जो गलत है। तो ये वाले थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, ये वाले थोड़े से आसान होते हैं। दोनों की प्रैक्टिस करोगे बढ़िया हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ना आपको पहले से बहुत कुछ ज्ञान अर्जित करने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस पर बेस्ड इन दोनों चीजों को कवर कर सकते हो। फिर तीसरा है आपका इनइक्वालिटी। यहाँ पर भी बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि बिना कॉन्सेप्ट के चलेगा काम। लेकिन ये जो तीनों एरिया है ना, ये तीनों एरिया अगर आप प्रैक्टिस करें, इन तीनों एरिया की, यानी कि सिंप्लीफिकेशन की, नंबर सीरीज की, इनइक्वालिटी की, इन तीनों की अगर आप प्रैक्टिस डेली कर लो, मतलब क्या कर लो, सिंपल, इसके 5 क्वेश्चन, इसके 5 क्वेश्चन, इसके 5 क्वेश्चन, डेली के आप 5-5 क्वेश्चन इन तीनों टॉपिक से लगाइए। आई थिंक जब तक एग्जाम होगा आप बहुत अच्छी कमांड इसमें कर चुके होंगे। देन आता है आपका अर्थमेटिक। देखो, अर्थमेटिक को क्या मैं छोड़ सकता हूं? मैं बोलूंगी नहीं, नहीं छोड़ सकते। रीजन उसका यह है कि अगर आप अर्थमेटिक को छोड़ दोगे तो फिर डीआई को तो छोड़ना ही पड़ेगा। बिना अर्थमेटिक को समझे आप ना तो डीआई कर सकते हैं, ना डेटा सफिशिएंसी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अर्थमेटिक में भी मैम हमारे लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं बात करूं तो सबसे पहले नंबर पे परसेंटेज पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। परसेंटेज इज द बेस ऑफ एंटायर क्वांट। परसेंटेज बेस है आपकी पूरी की पूरी क्वांट का। पहले नंबर पे परसेंटेज, दूसरे नंबर पे रेशियो प्रोपोर्शन, तीसरे नंबर पे आपका एवरेज, चौथे नंबर पे है आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन, 5वें नंबर पे है आपका सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर को मैं छोड़ दूं, मैं बोलूंगी ये 7वें नंबर पे, टाइम स्पीड डिस्टेंस ये 8वें नंबर पे, और साथ में प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट ये हो गया आपके 9th नंबर पे। मतलब पहले आप केवल इतना कर लीजिए, मैंने उनके नीचे हाईलाइट कर दिया है, उसको बोल्ड, इसको अंडरलाइन कर दिया, जो टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं वापस से रिपीट कर दूं, परसेंटेज बेहद इंपॉर्टेंट है, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज है, मिक्सचर एलिगेशन है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट। इतना एरिया तो आपको अर्थमेटिक में करना पड़ेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतना कर लो, और इतना करने के बाद आप इस काबिल बन जाएंगे कि आप डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन भी लगा सकते हैं और आप डीआई के क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। जितना आपने यहाँ पे अर्थमेटिक में अगर ये सारी चीजें कर ली, तो आपको यहाँ पे नया कुछ नहीं पढ़ना है, मतलब यहाँ पे कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, केवल फिर इसकी आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। सिमिलरली अगर आपने जितने मैंने टॉपिक्स यहाँ पे हाईलाइट किए अर्थमेटिक के अंदर, अगर आपने इतने कर लिए, तो फिर यहाँ पर भी आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अब नट
नटशेल में अगर मैं इसका क्रक्स आपको बताऊं तो बहुत सिंपल सी बात है। पहला टॉपिक सिंप्लीफिकेशन से 5 क्वेश्चन डेली करने हैं, नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चन डेली करने हैं, इनइक्वालिटी से 5 क्वेश्चन डेली करने हैं। 15 क्वेश्चन यहां से तो आपको डेली करने हैं। ये आपका धीरे धीरे बढ़िया होता रहेगा, बेस बनता रहेगा। अर्थमेटिक, उसके साथ साथ इनके 5-5 क्वेश्चन के साथ साथ अपना एक टॉपिक उठा लो। एक टॉपिक मुझे 2 दिन में पूरा कंप्लीट करना है। मुझे बेसिक करना है, फिर उसकी मुझे बेसिक मतलब इसको कैसे लेके चलोगे, आपने एक टॉपिक पिक करा, ठीक है, एक टॉपिक पिक करा, इस टॉपिक का पहले तो बेसिक समझ लीजिए। बेसिक समझने के बाद आपको उसको लगाना भी आना चाहिए। तो बेसिक समझने के बाद उसकी इजी लेवल एक्सरसाइज, फिर उसकी मॉडरेट लेवल एक्सरसाइज और फिर उसकी एडवांस लेवल एक्सरसाइज। अगर आप इन 3 लेवल पे ये कर ले जाओगे तो आपके लिए बहुत बहुत फायदा होगा। और जैसे ही आप इसमें से अर्थमेटिक का जितने भी मैंने टॉपिक हाईलाइट करे उनमें से 50% भी आपने कर लिया, तो जैसे ही यहाँ पे 50% सिलेबस पूरा हुआ, डेटा सफिशिएंसी और डीआई करना शुरू कर दो, उसके साथ उसकी प्रैक्टिस लगाना शुरू कर दो, ठीक है। बट इन सब चीजों में वापस से अगर मैं आपको लेके चलूं, इन सब चीजों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो आपका टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। इट विल बी ऑफ वेस्ट, आपकी सारी नॉलेज, आपका सारा ज्ञान, आपका सारा जो पढ़ा लिखा सब बेकार हो जाएगा अगर आप अपनी स्पीड को मैच नहीं करोगे। क्योंकि प्रीलिम्स पूरा का पूरा जो गेम है वो 20 मिनट के अंदर आपको अपनी नॉलेज प्रेजेंट करनी है। बहुत सिंपल सी बात है, 20 मिनट के अंदर हम इसी रेंज में क्वेश्चन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। बट उनमें भी हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और वो क्लैरिटी तब आएगी जब आपके उन टॉपिक्स में आपकी चीज़ें एब्सोल्युटली परफेक्ट होंगी और जो कि प्रैक्टिस से आप कर सकते हो। इतना टाइम है आपके पास, ठीक है। तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग के साथ सेक्शनल ओवरऑल कट ऑफ मैंने आपको एक पूरा आइडिया दे दिया है, तरीका बता दिया कि कैसे आप इसको कवर कर सकते हो। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि मंडे टू फ्राइडे मेरी फ्री क्लास चलती है शाम को 7 बजे। रीजनिंग आप वहां पे कवर कर सकते हैं मेरे साथ। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे कि मैम ये हम कैसे करें, मतलब इस हम अच्छा, जैसे जो जो बच्चे पहले से जानते हैं क्वांट के सिलेबस को, या जिन्होंने पढ़ रखा है, जिन्होंने रीजनिंग पढ़ रखी है, जिन्होंने इंग्लिश पढ़ रखी है, उनके लिए मैं सीधे बोलूंगी टेस्ट सीरीज लो, टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दो। अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो टेस्ट सीरीज लगाना शुरू करो, ठीक है। और अगर आप बिगनर हो, जिसने कभी इस सब चीज़ों का मुंह नहीं देखा है, या उतनी आपको लगता है कि हमारी पकड़ भी उतनी मजबूत नहीं है, तो मैं बोलूँगी कि अगर आप फ्री सोर्सेस पे अगर उसके थ्रू आगे बढ़ना चाहते हो तो 2-3 चीज़ों का ख्याल रखिएगा। एक कि क्या मुझे टॉपिक वाइज सब कुछ मिल रहा है, क्या मुझे टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चन लगा पा रही हूँ, अगर मुझे डाउट्स आ रहे हैं तो मैं वो डाउट्स पूछ पा रही हूँ या नहीं। तो बिगिनर के लिए थोड़ी सी यहाँ पे समस्या हो सकती है। और अगर आप चाहते हो कि आपके पास एक ऐसा माध्यम हो, एक ऐसा चैनल हो जिसमें आप डायरेक्टली आके पढ़ें, क्वेश्चंस लगाएं, डाउट्स अपने डिस्कस कर सकें, तो उसके लिए ये कोर्स आपके सामने है। इस कोर्स के अंदर आप अपनी स्पीड पे उस जितनी हो सकता है, कई बार होता है ना कि हम जब क्लासरूम में होते तो हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप यहाँ पे इस वीडियो कोर्स में आप एक एक टॉपिक को लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, हर सब्जेक्ट को आप अपनी स्पीड से, अपनी स्पेस पे आप जो है कवर कर सकते हैं। आप पॉज कर सकते हैं, आप उसको वापस से दोबारा जाके देख सकते हैं कि फैकल्टी ने क्या बताया, क्या समझाया, आप उसको दोबारा समझ सकते हैं। अपनी स्पीड से, अपने पोटेंशियल से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। जितने मैंने टॉपिक्स आपको बताया वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको इसके अंदर कवर्ड मिलेंगे। इसके साथ साथ वहाँ पे आपको मिलेंगी PDF प्रैक्टिस के लिए, उसके साथ साथ आपके होंगे डाउट सेशन। ये सब कुछ मिलेगा आपको इस कोर्स के अंदर। और ये कोर्स आपको कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही साथ एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, टेस्ट प्राइम आप लोगों को ले लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलेंगे IBPS के सभी टेस्ट, UPSC के, रेलवे के, SBI के, ये सारे टेस्ट आपको मिलेंगे। और इसमें आपको मिलेगा OICL का टेस्ट भी। तो जिन लोगों को लग रहा है कि मैम हमारी तैयारी ओके है, हमें केवल टेस्ट लगाना है, तो टेस्ट OICL का भी डायरेक्ट टेस्ट ले सकते हो, या फिर आप टेस्ट प्राइम ले सकते हो, इसमें आपको OICL का टेस्ट मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें बताने के बाद अब बारी आती कि मैम कैसे हम इसको अवेल करें। तो देखो, अवेल करने के लिए सिंपल प्रोसेस है, हमें जाना है अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे, जिसको डाउनलोड करने का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। अड्डा की एप्लीकेशन पे जाओ, क्लिक करो और यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाइए। ऑल कोर्सेज में जैसे ही आप जाते हो तो यहाँ पे मिलता है आपको रेगुलेटरी बॉडी, और इस रेगुलेटरी बॉडी के अंदर ये आपको तीसरे नंबर पर मिल जाएगा OICL। यहाँ पे क्लिक करना, सॉरी, अरे यहाँ ऑल कोर्सेज में जाइए, रेगुलेटरी बॉडी में जाइए, यहाँ पे OICL में जाइए। अब ये जो है टेस्ट प्राइम है, इसके अंदर OICL की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। अदरवाइज आप OICL की टेस्ट सीरीज अलग से ले सकते हो। देन थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको मिलेगा ये वीडियो कोर्स। इस वीडियो कोर्स पे जाइए, क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पे जाके आप इस तरह से क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाके आप कर दीजिए बाय नाउ। बाय नाउ करने के बाद आप लगा देना डिस्काउंट कोड, मेरे ख्याल से
ओके, तो यहाँ पे आप लगा दीजिएगा डिस्काउंट कोड, ठीक है। तो ये आपकी फीस हो जाएगी रिड्यूस, द डिस्काउंट कोड इज Y651, ठीक है। तो ये डिस्काउंट कोड लगा दोगे, कर दोगे अप्लाई, और ये कोर्स आपको मिल जाएगा 1199 में। और मेरे ख्याल से अगर आप मेरे से पूछो कि मैम क्या ये वर्थ होगा ये इन्वेस्ट करना, आई थिंक इट विल बी एक्चुअली वर्थ, क्योंकि आपके पास फिर ना ये टेंशन नहीं रहेगी कि मैं ये टॉपिक कहाँ से पढूं और कैसे पढूं। मुझे सारा का सारा कवरेज इसके अंदर मिल जाएगा। और अगर मैं फीस की बात करूं तो फीस देखो बहुत ज़्यादा फीस तो नहीं है, इट्स वेरी मिनिमम, बहुत बेसिक फीस है। बाकी चॉइस डेफिनेटली आप लोगों की है, मैंने आपको अपना फ्री सेशन तो बता ही दिया है, कंप्लीटली आपकी चॉइस है। ये डिस्काउंट कोड लगाना मत भूलना, Y651 ये आपका कोड रहेगा, इसको जरूर लगाइएगा। और इसके साथ साथ मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि क्या इसमें आपको और डिफिकल्टी आ रही है। कल है 3 दिसंबर, कल 3 दिसंबर से आपका ये फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी, तो फॉर्म जरूर फिल करना है। एंड इस कोर्स में जुड़ के आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। बाकी शाम को 7 बजे जो है वो मेरी क्लास होती है, उस क्लास में भी आप लोग डेली जुड़ सकते हैं। दैट विल बी ऑल गाइज फ्रॉम माई साइड। बाकी जो भी है, जैसा कि मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ के मैंने ये वीडियो बनाया सिलेबस को लेके, इसी तरीके से कुछ और भी डाउट आ रहा है तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। टिल देन टेक केयर, आई विल सी यू सून। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।